चलें जी, आज हम जनरल सर्जरी में स्टार्ट कर रहे हैं रेडियोलॉजी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे प्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक एससीक्यू बनता है और 4 से 5 एमसीक्यूज बनती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करेंगे। अब अल्ट्रासाउंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फिर हर ऑर्गन्स के लिए जो हम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस पे हैं तो इस क्या एडवांटेजेस हैं अल्ट्रासाउंड के। सबसे पहले तो कोई रेडिएशन का रिस्क नहीं है, जैसे कि सीटी स्कैन, एक्सरेज, उसमें हमारी बॉडी से रेज पास आउट करती हैं। एक्सरेज में कम क्वांटिटी में पास करती हैं। सीटी स्कैन में फिर उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा होती है, तो वो हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। अल्ट्रासाउंड नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। एक प्रोब हम रख देते होते हैं बॉडी के ऊपर और हम फिर उसको कैमरे की मदद से व्यू करते हैं। और कोई ऐसा स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी पेशेंट की। जैसा कि अब एक सीटी स्कैन में सीटी कंट्रास्ट टेस्ट होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के रीनल फंक्शन टेस्ट आरएफटीज करते हैं, क्योंकि जो कंट्रास्ट एजेंट होता है वो हमारे किडनीज़ के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो इसमें ऐसी कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी होती। पेशेंट को जस्ट सिंपली हम लिटा देते हैं, प्रोब रखते हैं और प्रोब की मदद से हम व्यू करते हैं पेशेंट को। इसके अलावा इसकी इमीडिएट रिपोर्ट बनती है। जैसे ही हम कैमरे पे पेशेंट की पूरी इंटरनल उसकी आर्गन्स की पिक्चर आती है सारी कुछ, वो हम उसी वक्त व्यू करके अंदाज़ा लगा के हम अपनी उसी टाइम रिपोर्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। और इसके अलावा ये एक पेनलेस टेक्निक है। जैसे कोई चीज़ होती है, जैसे हम बायोप्सीज लेते हैं, उसमें हम नीडल से इंसर्ट करते हैं, एफएनएसी वगैरह हो गया, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल पेनलेस टेक्निक है और इसके लिए कोई सिडेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। जैसे हम एमआरआई करते हैं तो हम पहले पेशेंट को डायज़ेपाम से सिडेट करते हैं, जब वो सिडेट और रिलैक्स हो जाता है तब हम एमआरआई करते हैं। इसमें ऐसी कोई सिडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और दूसरा, अल्ट्रासाउंड इनएक्सपेंसिव है। जैसे कि सीटी स्कैन और एमआरआई ये बहुत कास्टली हैं, एक टेस्ट के 10-10 हज़ार लग जाते हैं। और अगर अल्ट्रासाउंड की बात करें तो 500 में भी हो जाता है। मतलब ये इनएक्सपेंसिव है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, ये हर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है। तो क्या एडवांटेजेस हो गए, कोई रेडिएशन रिस्क नहीं है, नॉन इन्वेजिव है, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं चाहिए, रिपोर्ट उसी वक्त मिल जाती है, पेनलेस है, सिडेशन नहीं रिक्वायर्ड, इनएक्सपेंसिव है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ऑपरेटर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकते। एक पर्सन चाहिए जिसने प्रोब को यूज़ करना है, प्रोब से ऑपरेट करना है और फिर जाके हमें इसकी अब बॉडी के इंटरनल इमेज का पता चलेगा। इसके अलावा जब जब हम प्रोब इस्तेमाल कर रहे हैं तब हमें इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर पता चल रही है। मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन तब पॉसिबल है जब हम एग्जामिन कर रहे हैं। इसके अलावा रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है और इसकी लॉन्ग लर्निंग कर्व है। अब इसका मैकेनिज़्म हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा।